स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है और ये कम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि जब इंडिविजुअल की जब रिप्रोडक्टिव एज हो जाती है और उसका यूट्रस यानी रिप्रोडक्शन के एबल हो जाता है तो उसमें ये जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस शुरू हो जाता है यूट्रस के अंदर जहाँ बेबी कंसीव होता है। तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ चेंजेस आती हैं। तो इसके नतीजे में कुछ हार्मोनल चेंजेस आएंगी, यानी कुछ हार्मोन्स चेंज होंगे और कुछ फिजियोलॉजिकल इवेंट्स ऐसे होंगे जिसकी वजह से यानी जो प्रेगनेंसी होती है वो पॉसिबल हो जाती है। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस है आम तौर पर ये 28 दिनों का होता है और इसमें यानी ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो लेंथ होती है या टाइम पीरियड होता है ये वेरी करता है फ्रॉम वुमेन टू वुमेन, यानी हर किसी का चेंज होता है। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 इम्पोर्टेंट हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। एक तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो पहला जो मेंस्ट्रुएशन फेज़ पहले दिन से 5 दिन में जो होता है इसको हम मेंस्ट्रुएशन फेज़ कहते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन में सबसे पहले याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, ब्लड रिलीज़ होता है या ब्लड डिस्चार्ज होता है और उसके साथ दूसरे टिश्यूज़ भी होते हैं। और ये यूट्रस से यानी ये ब्लड डिस्चार्ज होता है और जो वेजाइना था पीछे आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये पूरा स्ट्रक्चर फीमेल का पड़ा है तो वेजाइना से ये रिलीज़ होता है, इसी को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और फिर ये जो मेंस्ट्रुएशन जो बॉडी में होती है तो केमिकली अगर कोई वहाँ पे नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होगी और अगर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गई तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी और वहाँ पे ओव्यूलेशन होगी यानी एग्स रिलीज़ होंगे और यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन फिर रुक जाती है और कार्पस लुटियम इसको स्टॉप कर देता है। इसके नतीजे में वहाँ पे एक सॉफ्ट यानी एक वेस्कुलर जो लाइनिंग होती है यूट्रस की जो वॉल थी उसको एंडोमेट्रियम कहा था, जो अंदर की तरफ थी, अब वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगी और यहाँ से ये एंडोमेट्रियम के साथ ब्लड भी फ्लो करेगा और ये वजाइना के थ्रू निकलता है और ये मेंस्ट्रुअल फ्लो कहलाएगा। और फर्स्ट डे में जो फ्लो जो होता है ब्लड का इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं और ये फर्स्ट डे से 5 दिनों तक होता है। फिर उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज़ है या प्री ओव्यूलेटरी फेज़ कहा जाता है इसको। अब जो इनिशियल डेज हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ होगा जिसकी वजह से यहाँ पे जो फॉलिकल्स थे ओवरियन फॉलिकल्स यानी जो एग था, एग के ऊपर जो ख़ास किस्म के टिश्यूज़ थे जिन्होंने इसको सराउंड किया वो ओवरियन फॉलिकल है, वहाँ पे ओवुलेशन होगी और फॉलिकल्स फिर यहाँ पे डोमिनेंट हो जाएंगे और यहाँ पे जो तमाम फॉलिकल्स हैं एक्सेप्ट एक दो के वो ग्रो करना छोड़ देंगे, स्टॉप कर देंगे फॉलिकल्स और यहाँ इसी प्रोसेस के थ्रू ये क्या हो जाएंगे, ये जो फॉलिकल्स डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और इसी तरह जो डोमिनेंट फॉलिकल होता है ओवरी में वो मैच्योर होने तक यहाँ पे रहेंगे और फिर वो एक मैच्योर फॉलिकल डेवलप करेंगे, इसी को ग्राफियन या वेजिकुलर फॉलिकल कहते हैं और फिर यहाँ पे oogenesis होगा और एग्स की फॉर्मेशन होती है। ये प्रोलिफरेटिव फेज़ है या प्री ओव्यूलेटरी फेज़ है। अब यहाँ पर जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पे एस्ट्रोजन को भी प्रोड्यूस करेगा जो दूसरा हार्मोन है और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है ब्लड सप्लाई को रेगुलेट करने में। जो अंदर एंडोमेट्रियम था यूट्रस का उसके अंदर इसको ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है और एंडोमेट्रियम दोबारा से क्या हो जाती है, थिक हो जाएगी और यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं और यहाँ क्या होता है, जो सर्विकल म्यूकस है ये एक डेंस
और एडहेसिव यहाँ पे म्यूकस होता है जिसे सर्विकल म्यूकस कहा जाता है। और जो ही एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाएगा तो ये मोर इसके अंदर फ्लूइड आ जाएगा और ये फ्लूइड ट्रांसपेरेंट होगा, क्लियर नज़र आएगा यानी। और जो असिस्ट करता है यहाँ पे, और ये ज़रूरी है, जो स्पर्म होता है उसकी मूवमेंट के लिए थ्रू द सर्विक्स, और सर्विक्स से फिर ये यूट्रस में चला जाता है। एस्ट्रोजन एक नेगेटिव फीडबैक भी करेगा जिसकी वजह से एफएसएच कम हो जाएगा और एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा। और ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है, एक सिग्नल होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए कि वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज़ करे। अब ये जो प्रोलिफरेटिव स्टेज में ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अचानक से रिलीज़ होता है इंटीरियर पिट्यूटरी से, जिसकी वजह से ये एग्स रिलीज़ होंगे और ये ओविडक्ट में आएंगे। पीछे स्टूडेंट्स पूरा आपको प्रोसेस हमने समझाया हुआ है। अगर किसी ने वो रिप्रोडक्टिव यानी फीमेल स्ट्रक्चर नहीं देखा तो वो देख लें, क्योंकि ये ओविडक्ट का कॉन्सेप्ट या दूसरी चीज़ें उसमें हैं। और इसी को हम जो कहते हैं ओव्यूलेशन कहते हैं, एग्स का बनना। फिर यहाँ कम टाइम के अंदर विथिन 5 मिनट्स ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फिर कन्वर्ट करेगा, फॉलिकल्स रप्चर हो जाएंगे एक येलोविश ग्लैंडुलर मास में, और इसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। ये आप यहाँ देख सकते हैं ओव्यूलेशन हुई, ओव्यूलेशन के बाद ये एक येलो ग्लैंडुलर किसी मास के अंदर चेंज हुआ, ये कार्पस ल्यूटियम फेज कहलाता है। अब बात करते हैं सेक्रेटरी या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, जो 15 मेंस्ट्रुएशन के 15वें दिन से 28 तक चलता है। इसको पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, या थर्ड फेज भी कहते हैं। अब ये जो फॉलिकुलर फेज के फ़ौरन बाद होता है, ओव्यूलेशन होने के फ़ौरन बाद सेक्रेटरी फेज होगा, जो ही एग्स बनेंगे। और यहाँ पर जो हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं उसमें प्रोजेस्टेरोन है, और ये कॉर्पस लूटियम प्रोड्यूस करेगा टेम्परेरी स्ट्रक्चर, जो कि ये फॉर्म होता है आफ्टर द रिलीज। यूँ ही एग रिलीज़ होगी ये कार्पस लूटियम फॉर्म करता है। इस फेज़ में अब ये जो एंडोमेट्रियम थी, जो अंदर की जो वॉल थी यूट्रस की, यह थिक हो जाएगी और ये प्रेगनेंसी के काबिल हो जाएगी। और प्रोजेस्टेरोन यहाँ जो होता है एंडोमेट्रियम की को ग्रो करेगा, वो जो वॉल है उसकी ब्लड वेसल्स दोबारा डेवलप होंगी और ये एक फर्टिलाइज एग को इम्प्लांट करने के काबिल हो जाएगा, और वो बाद में एक एम्ब्रियो में डेवलप्ड होने के काबिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ग्लैंड्स थी एंडोमेट्रियम की, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करेंगी जो कि प्रेगनेंसी को अर्ली स्टेजेस में सपोर्ट करेंगी। और अब जो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन अगर नहीं होती है तो यहाँ पे कार्पस लूटियम दोबारा से डिक्रीज़ होगा, डिक्लाइन होगा प्रोजेस्टेरोन लेवल, और फिर यहाँ जो हार्मोन लेवल जो कम हुआ इसकी वजह से एंडोमेट्रियम दोबारा ब्रेक होगी और दोबारा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट की तरफ जाएगी और एक न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगा। तो ये इसके 3 फेजेस थे। उम्मीद है ये आपको समझ आ गए होंगे।